हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ कमरुल लाखानी। आज हम 8 वे ऑफ लर्निंग वोकेबलरी सीखेंगे, जिसमें पहला टाइप है VTR। VTR का फुल फॉर्म है वोकेब थ्रू रूट वर्ड। अब इसका रूट वर्ड का मतलब ये है कि एक जो वर्ड होगा उसके बीच में से कोई ऐसा वर्ड होगा जिसकी अलग से एक मीनिंग होगी, वो कॉन्सोनेंट होगी। जैसे बिनी है, बेन है, बोन है, इसकी एक मखसूस मीनिंग है जिसको कहते हैं काइंड और गुड। तो अब इसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि एक वर्ड मुख्तलिफ वर्ड बने हैं, बेनिफिशियल, बेनिफैक्टर, बेनिडिक्शन, बोनाफाइड। अब इसमें ये दिखाया जा रहा है कि वोकेब थ्रू रूट वर्ड की मदद से हम कोई भी वोकेब आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब कहीं भी MCQ आ जाए तो आप जब बेनी, बेन और बोन जिसके आगे में आ जाए वो आप समझ जाए कि ये किसी काइंड की बात कर रहा है, ये किसी गुडनेस की बात कर रहा है। तो उसी हिसाब से आप उसको देखें कि जिसमें पॉजिटिविटी की वर्ड की मीनिंग हो वो उसी को ही फिक्स करते हैं। ज़्यादातर ये अच्छा रहता है कि इसी हिसाब से आप बहुत से वर्ड याद कर सकते हैं। बेनिफिशियल मीन्स फेवरेबल और एडवांटेज। बेनिफैक्टर मीन्स अ पर्सन हु गिव्स मनी और अदर हेल्प टू पर्सन हेल्प टू अदर पर्सन। सम करेक्शन। Benediction means the utterance of blessing, especially at the end of religious service. आप देखते हैं कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको एक अंदर से दुआ देते हैं कि आप खुश रहें हमेशा के लिए। अब ज़्यादातर रिलीजियस में यही रिलीजियस सर्विस, अब कोई मजहबी काम कर दिया, अगर किसी मस्जिद में किसी को रोटी खिला दी, अगर किसी ने किसी को कहीं पे भी खैरात कर दी कि तो वहाँ पे अगर उन्होंने रिलीजियस सर्विस के हिसाब से उनको खाना खिला दिया तो वो एक ब्लेसिंग का काम है। वो लोग उनको ब्लेस देंगे, दुआ देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है बोनाफाइड। बोनाफाइड मीन्स जेंटल, काइंड। उसके बाद हमारा दूसरा टाइप है निमोनिक साइंस। निमोनिक साइंस क्या कहती है? निमोनिक साइंस मीन्स एक वर्ड को विजुअलाइज करके किसी दूसरे वर्ड को याद करने को निमोनिक्स कहते हैं। उसमें मतलब एक ट्रिक्स बनाते हैं, तो हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। जैसे हमने एक वर्ड लिया है एक्सट्रपेट। एक्सट्रपेट की मीनिंग जो है टू रिड्यूस और डिस्ट्रॉय। अब हम इसको याद कैसे करें? अब हम इसका की पॉइंट निकालें। एक्सट्रपेट को हम लिखते हैं एक्स्ट्रा पेट। अब की पॉइंट निकल गया, एक्स्ट्रा पेज से एक्स्ट्रा पेट। अब हम विजुअलाइज करते हैं कि जो लोग वो जिन्हों का एक्स्ट्रा पेट है उनको एक्स्ट्रा पेट करना चाहिए। तो अब हमने ट्रिक किस लिए बनाई है? रामू इज एक्स्ट्रा पेटिंग हिज एक्स्ट्रा पेट। रामू जो है वो अपना एक्स्ट्रा पेट को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। तो इस वर्ड की इस ट्रिक्स की वजह से हम उस वर्ड को बहुत टाइम तक याद कर सकते हैं, बहुत टाइम के। ये बहुत अच्छा तरीका है एज कम्पेयर टू VTR। उसके बाद हम आते हैं एबोरेटिव। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एबोरेटिव है एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग है फ्रूटलेस या फ्यूटाइल। अब इसको वर्ड को कैसे याद करें? इसका भी हमने की पॉइंट निकाला, अब और टीवी। अब और टीवी। अब ट्रिक्स क्या बनी? अब और टीवी नहीं देखूंगा, अगर देखी तो फेल हो जाऊंगा। मतलब अब और टीवी नहीं देखूंगा, इसका मतलब है अब मैं फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, अब जो बेकार की चीज़ें हैं वो अब नहीं करूंगा, अगर की तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो इस हिसाब से हम बना सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं तीसरे टाइप पे, यूज़ ऑफ डेली कार्ड्स एंड मेंटेन योर डिक्शनरी डेली। अब आप ऐसा करें कि ये भी एक अच्छा तरीका है, इस हिसाब से भी आप अपनी वोकेबलरी बिल्डअप कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप A4 साइज़ का पेपर लें, उसको फोल्ड करें, स्मॉल पीसेस बनाएं। उसका एक पीस फ्रंट साइड होती है, दूसरा उसका बैक साइड होता है। फ्रंट साइड पे उसका वर्ड लिखें, बैक साइड पे उसका पार्ट ऑफ स्पीच, मीनिंग एंड सेंटेंस। तीनों चीज़ें लिखनी है। पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स वर्ब है तो उसको V लिखें, एडजेक्टिव है तो ADJ एडजेक्टिव मतलब शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्शन करके लिखें, और मीनिंग उसकी लिखें। उसका सेंटेंस एक ज़रूरी लिखना है ताकि हमें उसका मतलब समझ में आए कि वो वर्डिंग में इस्तेमाल कैसे होगा। हर रोज़ 10 पे प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 4 टाइप्स पे। 4 टाइप सिनोनिम और एंटोनियम है। एंटोनियम इसके लिए एक थीसिस डिक्शनरी आती है जो आप किसी भी मोबाइल ऐप से, एंड्रॉयड ऐप में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें थीसिस डिक्शनरी होती है। इसमें एक वर्ड की मुख्तलिफ सिनोनियम्स होंगे। आप एक वर्ड के मुख्तलिफ सिनोनियम्स याद करें।
और उसी के एंटोनियम याद करें, इससे भी आपकी वोकल भी बिल्डअप हो जाएगी। उसके बाद आते हैं 5वें टाइप पे, लर्न वर्ड इन ऑल पार्ट ऑफ स्पीच। मुख्तलिफ वर्ड्स या सीखें हर पार्ट ऑफ स्पीच में। मिसाल तौर अब डिलीजेंट है तो ये एक वर्ड है, इसका नाउन भी ढूंढा, इसका एडजेक्टिव भी ढूंढा, तो डिलीजेंट का डिलीजेंस नाउन हो गया, डिलीजेंटली एडजेक्टिव होगा। इसी हिसाब से आप मुख्तलिफ वर्ड याद कर सकते हैं कि एक वर्ड की ऑल पार्ट ऑफ स्पीच याद करके आप वोकेबुलरी को बिल्डअप कर सकते हैं। उसके बाद 6 टाइप पे आते हैं जिसमें रीड, राइट और लिसन होता है। इसका मतलब ये है कि आप डेली बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसी को किसी की रफ वर्क में इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ वीडियोस सुनते हैं तो आपकी वोकेबुलरी बिल्डअप हो सकती है। 7th टाइप ये है कि जस्ट लुक अराउंड यू एंड नेम ऑल द वर्ड्स। आप अपने आसपास को देखें, मुख्तलिफ चीज़ों को देखें, उनको इंग्लिश में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। उसके बाद 8वां टाइप है डाउनलोड एन ऐप एंड सॉल्व क्विज़ेस। मुख्तलिफ ऐप को डाउनलोड करें और उसके क्विज़ेस सॉल्व करें, आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।